नमस्कार, डीटीए भागलपुर ईवीएस 12 जनवरी 2022 पेपर 1। आइए देखिएगा 61 यानी पहला नंबर प्रश्न। कहता है पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल या सब्जी हैं। पूर्व काल से तो आम और केला। क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? आम और केला फल या फिर सब्जी कहा जा रहा है। तो केले का सर्वप्रथम प्रमाण ना 4000 साल पहले मलेशिया में मिला हुआ था। तो हमारा यहाँ जो है ना ये हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका जो है मैंगो का नाम होता है। और केले का पौधा ना मूसा परिवार का होता है। मुख्य रूप से फल एवं सब्जी के लिए इसकी खेती की जाती है। चलिए तो हमारा उत्तर हो जाएगा मटर एवं केला। केला तो ठीक है लेकिन मटर नहीं होगा। आम वगैरह है नहीं, देवों का फल नहीं कहा जाता है साहब। देवता लोग को क्यों चढ़ाते हैं? देवता लोग थे ना वो हो खाते थे। पुराण को पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, तब तो याद कीजिए। आगे बढ़िएगा। बढ़ गए आगे में दीवार से नहीं टकरा जाइएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 62। कहता है एलेक्स केरल में रहता है। वो अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में क्या उगाना चाहता है? तो नारियल और टेपियोका। केरल उबला हुआ टेपियोका यानी कसावा कप्पा। ठीक है, उत्तर टेपियोका एवं नारियल। 1 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न कि जंतु कीड़े जो समूह के अन्य सदस्यों की गंध से ढूंढ लेते हैं। तो चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा है ना। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर गंध से पहचान लेता है। ऐसा ही कार्य कौन कौन करते हैं? तो चींटी, मधुमक्खी वगैरह ये भी करते हैं। प्रश्न है कि सबाना अपने पिताजी के यातायात से खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है। खनिज तेल, ठीक। और इसके पिताजी खुशी खुशी से इसकी स्वीकृति देते हैं। जानने की प्राथमिकता देंगे। किन साधनों को जानने की प्राथमिकता देंगे? किन साधनों को? तो साइकिल एवं मेट्रो रेल। साइकिल एवं मेट्रो ट्रेन। अब बात होती है कि क्यों? कार एवं मेट्रो रेल क्या है? तो कार में देखिए पेट्रोल लगता है। मेट्रो ट्रेन तो चलिए इलेक्ट्रिक से चलता है ना, इलेक्ट्रिक वगैरह से। और इलेक्ट्रिक का उत्पादन किया जाता है पनबिजली योजना या फिर पवन चक्की वगैरह। बस क्या होगा? इसमें भी तेल वाहन ईंधन पेट्रोल। मोटरसाइकिल में भी, लेकिन साइकिल में नहीं। मेट्रो ट्रेन देखिए चारों ऑप्शन में है। एक ऐसा चुनिए जिसमें कि तेल आधारित ईंधन की बचत करना है। तो साइकिल लीजिए ना, सी नंबर। नेक्स्ट, समर को एक प्रोजेक्ट ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना है जो पौधों से न लिया गया। वह चुनेगा, क्या चुनेगा? पौधे सामग्री दूध, शहद एवं अंडे। पौधों से न लिया गया है तो दूध, शहद, अंडे पौधों से थोड़े लिया गया है। कटहल तो पौधों से लिया गया है, भुट्टा भी, सरसों भी। इसमें यह पौधों का उत्पाद नहीं है, जानवरों का उत्पाद है। एक लोहार निम्न में से चीजें बनाता है। कौन सी चीजें बनाएगा? तो खुरपी, आड़ी, कुल्हाड़ी। मिट्टी का मटका लोहार थोड़े बनाता है। अब देखिए ईंट लोहार थोड़े बनाएगा। ये चूड़ी देखिए, चूड़ी, अंगूठी, ये सब तो एक सोनार का काम है। प्रश्न का उत्तर हमारा 2 नंबर। अगला है, एक माँ को अपनी बेटी के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है। यानी इंडोर गेम घर के अंदर, क्योंकि वह पैर से चोट लगने के कारण बाहर जाने में असमर्थ थे। कौन सा खेल चुनेगी? तो कौन सा खेल चुन लेगी? ये देखिए कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश, ये सब भीतर में खेले जाने वाला है। बैडमिंटन तो बाहर चला जाएगा, यानी आउटडोर है। टेनिस भी आउटडोर हो जाएगा। स्टापू, छुपन छुपाई तो घर में कर सकते हैं, लेकिन स्टापू, पिट्टो
पिट्टो बाहर में ना खेलते हैं, पिट्टो पत्थर वगैरह रख दिया, अब पत्थर को तोड़ना पड़ता है, एकदम तोड़ते हैं मार गेंद से निशाना वगैरह बना करके। चलिए बी नंबर उत्तर है। अगला, राज्यों का समूह अरब सागर, ये देखिए भारत का मानचित्र का दक्षिण एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक केरल, ये तमिलनाडु, आपका तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये हुआ आपका जो है कर्नाटक, गोवा, मुंबई और ये गुजरात। तो देखिए अरब समूह सागर के तट पर स्थित है, तो कौन सा स्थित हो जाएगा, ये बी नंबर, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। केरल, अच्छा, अरब सागर समूह सागर के तट पर स्थित है, तट पर स्थित है। केरल, अच्छा ये तमिलनाडु है, ये तो नहीं होगा, ये केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश गलत हो गया, तमिलनाडु भी गलत, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात। अब ये देखिए तेलंगाना दिया है, आंध्र प्रदेश ये भी गलत। अरे यार, अच्छा ये देखिए केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। अरे यार यहाँ ऑप्शन कहाँ मौजूद है, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तमिलनाडु का कुछ भाग सटा रहता है ना यहाँ से। अच्छा, तमिलनाडु, इधर आपका देखिए हिंद महासागर है और इधर क्या है, अरब सागर, और इधर बंगाल की खाड़ी और पाल घाट, ये क्या करता है, इनके बीच मेल मिलाप। अब यहाँ पर हमारा कोई मौजूद नहीं है, तो बी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। कारण क्या है, तमिलनाडु का कुछ भाग मैच करेगा, टच करेगा किसको, अरब सागर को, इसलिए बी नंबर उत्तर, वैसे भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, ग्रेगर जॉन मेंडल मटर के दानों पर प्रयोग किया था लगभग 22,000 प्रजातियों पर। अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा परीक्षण, यानी कि हरा और पीला हो, हाँ, मटर का पौधा हरा और पीला का हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण करवाया जा रहा है, तो क्या होगा, ज़्यादातर पौधों में पीले बीज होंगे, ऐसा बताया गया 5 क्लास की एनसीईआरटी नोट्स में। कहता है सभी हरा और पीला मिश्रित रंग का होगा, नहीं, ज़्यादातर पौधों में हरे रंग नहीं, पीले के बारे में बोला गया है। सभी पौधों में पीलापन लिए हुए बीज, सभी पौधों में नहीं यार, कुछ पौधों में, ज़्यादातर पौधों में पीला बीज, यानी बी नंबर हमारा उत्तर। निम्न में कौन सा पदार्थ पानी में घुलता है, तो पानी में घुलने वाला सॉल्यूबल खोज लेना है, जो मतलब घुलनशील होगा, चीनी, सिरका, नमक। अब देखिए तेल घुलेगा नहीं ना, ये देखिए पेट्रोल घुलेगा, दूध, चीनी, शहद, दूध है, चीनी है, शहद है, क्या हो जाएगा हमारा, दूध, चीनी, शहद को कैसे काटेंगे, दूध पूरी तरह घुल जाएगा, चीनी पूरी तरह घुल जाएगा, शहद पूरी तरह घुल जाएगा, यानी कौन से पदार्थ घुलते हैं बताइए, 1 नंबर या डी नंबर, लगाइए चौका, छक्के लगा दीजिए। देखिए 4 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा, सिरका। आप समझिए सिरका किसे कहते हैं, धूप में ना पका करके खट्टा कर देते हैं, किसको, एक गन्ना को, अंगूर को, जामुन, etc फल वगैरह, तो खट्टा कर दिया जाता है और उसी का रस सिरका कहलाता है। किण्वन प्रक्रिया के तहत करवाया जाता है, फर्मेंटाइजेशन, एसिटिक एसिड और पानी का संयोजन। हाँ जी, तो चलिए साहब, ये सिरका आपका जो है ये सही है, नमक भी सॉल्वेंट, चीनी भी सॉल्वेंट, घुलनशील हो जाएगा। यहाँ 1 नंबर में भी गुत्थी जो सुलझ नहीं पा रही है, तो शहद क्या पूरी तरह घुलनशील हो जाता है, या दूध अपना रंग छोड़ देता है, नहीं हो सकता है इसके कारण ये ज़्यादा बेस्ट नहीं हो, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट तो आपका 4 नंबर होगा। दोनों विकल्प हैं दमदार, ए और डी भी, तो आपको उनमें सबसे दमदार चुनना है और हमारा डी नंबर उत्तर। बढ़े आगे, नहीं समझे, दूध पानी में घुल जाता है कि पानी दूध में घोल लेता है,
आप थोड़ा सा पानी में दूध डाल दीजिए, उजला उजला हो जाता है, तो अपना असर डाल दिया ना किसने? दूध ने। आई थिंक सो। बाकी आपका फीडबैक प्रस्तावित रहेगा, वो आमंत्रित रहेगा, कृपया डालिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, पारंपरिक तरीके से यानी ट्रेडिशनली से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग किए जाने वाली संरचना। पारंपरिक तरीके से यानी कि रूढ़िवादी तरीका, पुराने ढर्रे पद्धति के तहत, तो बावड़ी खोद करके, स्टेप वेल, बावड़ी, हैंडपंप, बोरवेल, ट्यूबवेल, सबसे पुराना है ये बावड़ी। पारंपरिक तरीके से बावड़ी का निर्माण, जल संग्रहण के लिए कुआं का निर्माण किया जाता था। कुआं मतलब वही बावड़ी समझिए, बावड़ी, कुओं को खोदने का निर्माण आदि किया जाता था। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यान में यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या कथन सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? पानी के नल से वे सीधे पानी पीते। अरे नहीं बाबा, उल्टा सब कुछ। हाँ, तैरते नजर आते हैं डाइनिंग टेबल पर बैठ कर, नहीं, सब उल्टा। बाल भी ऐसा जो उल्टा, अपने आप को बांध करके रखना पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है ना। खड़े रह करके तैरते हुए वे सोते रहते हैं, खड़े रह करके नहीं यारा, एक जगह पर टिक करके रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। सी नंबर, गुरुत्वाकर्षण। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा एक पैरा एथलीट है जो धैर्य एवं दृढ़ निश्चय। अच्छा, कौन सा पैरा एथलीट है? वाह, बहुत बढ़िया बात है। दीपा मलिक, पैरा एथलीट दीपा मलिक हो जाएगा। दीपा मलिक एक भारतीय पैरा एथलीट है। पारंपरिक ये खेलों में जो है ना, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। क्या है? पहली भारतीय महिला। 2016 में शॉटपुट में रजत पदक जीता था। कब? 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक शॉटपुट में रजत पदक जीता था। वर्ष 2018 में ना दुबई में फिर आयोजित हुआ था ना, दुबई में आयोजित हुआ था 2018 में, तो वहाँ पर भी उन्होंने जो है ना जेवलिन स्पर्धा में वहाँ स्वर्ण पदक जीत लिया था, स्वर्ण पदक। और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं, जैसे कि 2012 में अर्जुन पुरस्कार, 2017 में पद्म श्री, 2019 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, और वर्ष 2020 में फिर 2020 में फिर जो है ना भारत की पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष ये बन गई थी। तो चलिए ये हमारा उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट कहता है नागरकोल मतलब इतना को कोई इतना बजे छोड़ती है। तो देखिए 11:50 है ना, तो AM का समय है। जैसे 13 बजता, 12 बजे के बाद बजता, तो हम सोचते हैं कि PM है, अपराह्न। यहाँ तो PM वाला समय है नहीं कि 12, 13, 14, 15, 16, 24 घंटे की घड़ी तक। तो यहाँ क्या 11:50 है, तो AM। और 17:45 पहुँच रहा है, यानी कि 5:45 शाम में। इसमें देखिए 5 मिनट कम कर लीजिए, या आप ऐसे सोचिए कि 11:50 से 12 बजने में, 11:50 से 12 बजने में कितना? 10 मिनट। तो 12 बजे से 17:45 अर्थात 5:45, 5 घंटा 45 मिनट समय इधर लिया, और 10 मिनट इसका वाला दे दीजिए इसको। तो 5 घंटे 45 प्लस 10, 5:55 हो गया। 5:55 हुआ ना दोस्त? निकालने आता है कि नहीं? अब ये तो हो गया 5:45। अब कह रहा है कि 23/11/2020 को 24/11/2020 को पहुंच रहा है। 24/11/2020 और 24 घंटा इधर का प्लस कीजिए। 23/11 को ना 11:50 में चल रही थी ट्रेन, और 24 को पहुंची, तो इधर का 24 घंटा प्लस कौन करेगा? 5:55 में 24 घंटा जोड़िए तो 29:55, ये हो गया टाइम। 29:55 तो निकल गया 29 घंटे 55 मिनट, किधर है? 4 नंबर में, और ये हमारा उत्तर हो गया। नेक्स्ट,
हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर। पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, देखिएगा मानचित्र देखते हैं। ये जैसे इधर इधर, ये जैसे इधर इधर, ठीक है। पंजाब, यहाँ पर पंजाब, महाराष्ट्र मुंबई यहाँ पर, बिहार यहाँ पर, पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की यात्रा पर गई। कला कार्य को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। नीचे विकल्पों में से चुनिए। अच्छा जी, देखिएगा महाराष्ट्र, पहले कहाँ गया? पंजाब, पहले पंजाब गया, तो पंजाब, पंजाब कहाँ? अच्छा, मधुबनी जिले की पेंटिंग बिहार से संबंधित है, बिहार से। वर्ली जो है ना महाराष्ट्र से, वर्ली, वर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र से है। ये देखिए वर्ली जो है ना महाराष्ट्र से, अब मधुबनी बिहार से, अब पंजाब से क्या है? फुलकाड़ी है पंजाब से। तो पहले पंजाब, पंजाब फुलकाड़ी में गया, बिहार मधुबनी में, महाराष्ट्र वर्ली में। ये चित्रकारी है यहाँ की, इसलिए हमारा डी नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट, एक अलग राज्य से एक नया लड़का आपकी कक्षा में, एकदम कई बार पूछ लिया है ये तो प्रश्न, आपने देखा होगा 6 तारीख 5 तारीख वगैरह में भी। डजेंट मैटर, आपके राज्य में ना अलग राज्य से बच्चा पहुंच गया है या अलग देश से पहुंच गया है, तो अनुकूलन उसके अनुकूल कर दीजिएगा पढ़ाई को। तो कैसे कीजिएगा? उसकी संस्कृति, भाषा, रूप, रंग, व्यवहार, बोली को सम्मान दीजिएगा, को सम्मिलित कीजिएगा, अवसर दीजिएगा। यही ना करेंगे? इस गतिविधि के लिए उपयुक्त है तो स्थानीय छात्रों को नए छात्र के साथ अपने स्कूल के नियम साझा करने के लिए कहना, यानी स्कूल का जो नियम है वो बताना। छात्र जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उनने उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करें। यानी छात्र जीवन में, कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तन होते रहते हैं, इस विषय पर चर्चा करेगा। बढ़िया बात। और उन्हें कैसे संभाला, कैसे संभालना चाहिए और संभाला कैसे, एक शिक्षक ने अपनी दास्तान भी बताएगा, बच्चों को एक प्रकार का मैसेज मिलेगा। बेहतरीन है। बट देखते हैं और आगे। कक्षा को बताएं कि नए छात्र के लिए समायोजन करना कितना कठिन है। बड़ा कठिन है, एकदम दे हाथ टूट जाएगा। फालतू वाला। और उन सभी को उनकी मदद कैसे करनी चाहिए। कक्षा को बताएं कि नए छात्र के लिए समायोजन करना कितना कठिन है। अगर नया नया बच्चा है, इस अवसर को छात्रों के लिए अनुकूल बनाने के सिखाने के बारे में देखिए। बच्चे को बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इससे बेहतरीन है लर्निंग बाय डूइंग। बच्चों को चर्चा कीजिए बच्चों के साथ, बच्चा खुद ब खुद करना शुरू कर देगा। जी, नए छात्र से कहें कि वह कक्षा को उनके पुराने स्कूल के नियम के बारे में बताएं। पुराने स्कूल के नियम के बारे में बताएं कि वे नए स्कूल के नियमों से कैसे भिन्न हैं। नियम नियम नियम, बच्चों को स्वतंत्र वातावरण में सीखने दीजिए। बी नंबर उत्तर, बी बी। नेक्स्ट, कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बिना बोले संचार। तेरी गिफ्ट किधर है वो? GI ऐप इधर है। गिफ्ट हमने चर्चा किया है क्लास में भी। बिना बोले संचार, बुक 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 बुक, व्हाट्सएप पे आप गुड मॉर्निंग मैसेज या प्रेम मोहब्बत वाला मैसेज या ब्रेकअप, दो दिल आता है उधर से दिल बीचे बीच टूट जाता है, ब्रेकअप वाला। बिना बोले ना कि बोलना पड़ता है, यही तो है बिना बोले संचार, गिफ्ट टाइप के मैसेज। सी नंबर उत्तर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास संरचनावादी फॉर्मेटिव दृष्टिकोण कंस्ट्रक्टिव वाला सबसे अधिक मेल खाता है? तो सबसे अधिक द बेस्ट वाला कौन सा होगा हमारा? नदी के पानी के रंग से उसकी मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। इससे संरचनावादी यानी कि क्रिएटिविटी, चिंतन, विश्लेषण, इमेजिनेशन, कल्पना परखता बच्चों में कूट कूट के विकसित होगी। विभिन्न पक्षी की चोंच, केवल चोंच वाला ज्ञान। अंड निक्षेपण, अंड के बारे में, पशुओं के बारे में अंतर को समझना। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, बीज स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझना। फ्लो चार्ट का उपयोग करना। देखिए
बच्चा जो है ना, नदी के पानी का रंग प्राकृतिक दुनिया से जुड़ा हुआ है, किताबी दुनिया से बाहर का वातावरण, फील्ड ट्रिप मेथड, क्षेत्र भ्रमण विधि, प्रकृति से जुड़ा हुआ अन्य अन्य प्रदूषकों के बारे में या अन्य चीज़ें हैं, प्रदूषकों की पहचान करेगा। यानी कि रोचकता के साथ साथ हर गतिविधि समाई हुई है। 1 नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण? कहता है सक्रिय वाला, सक्रिय, एक्टिव। 1 नंबर। छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकार, पारंपरिक शिल्प यानी कि जो भी शिल्पकार हैं, आर्किटेक्ट वगैरह हैं, क्राफ्ट बनाते हैं, क्राफ्ट, ट्रेडिशनल क्राफ्ट, उनके पतन के यानी कि उनका गिर जाना, बोले तो उनका पतन हो जाना, डिक्लाइनेशन, तो शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। हाँ, बढ़िया है। सक्रिय शिक्षण, चर्चा किया जा रहा है। आगे कैसे? आगे देखिए ना, आपको नेगेटिव मिलेगा। शिक्षक द्वारा विषय का परिचय देने के बाद छात्र पाठ्यपुस्तक से, किससे? पाठ्यपुस्तक से मधुमक्खी के छत्ते की संरचना बनाते हैं। पाठ्यपुस्तक से मधुमक्खी के संरचना बनाते हैं, छत्ते की संरचना बनाते हैं विषय का परिचय देने के बाद। सी नंबर, जोड़े में छात्र ईवीएस पाठ्यपुस्तक में वर्णित, फिर पाठ्यपुस्तक, पाठ पूरा होने के अंतिम बात, कुछ पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा, फिर पाठ्यपुस्तक, रटंत विद्या। गलत गलत गलत। और 1 नंबर हमारा सही। नहीं समझे? सक्रिय शिक्षण होता है क्या? एक्टिव टीचिंग, एक्टिव लर्निंग, है ना? ऐसा सीखने का तरीका ना जिसमें सक्रिय, एक्टिव होकर के अनुभवों के आधार पर सीखने की प्रक्रिया शामिल होती है। अनुभवों के आधार पर, जहाँ पर छात्र ना इंटरेक्टिव होते हैं, अंतः संबंधित, भागीदार होते हैं, साझेदार होते हैं। इसी आधार पर सक्रिय शिक्षण, विभिन्न स्तर होते हैं सक्रिय शिक्षण के। और तो सक्रिय रूप में शिक्षण देना, एक्टिव रूप में। हमारा उत्तर संख्या 1 नंबर। पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? प्रामाणिक कार्य बोल रहा है पाठ में पानी की उपलब्धता के बारे में। और यहाँ देखिए 1 नंबर में पानी के संरक्षण, कुछ आदत, छात्रों के परिवार के साथ चर्चा, नहीं द बेस्ट लग रहा है। चर्चा में शामिल करना, बच्चों में सक्रिय लर्निंग होता है, एक्टिव लर्निंग, है ना? बच्चों को पूछने का, बातचीत करने का मौका मिलता है इससे। छात्रों को एक लघु सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए कहना जो यह दर्शाए कि किसान प्रणाली नहीं। स्टिकर, पोस्टर चिपकाना, संकेतक बनाना, स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने पानी की शुद्धता का परीक्षण। स्व लर्निंग होना चाहिए ना, खुद का प्रयास भी तो होना चाहिए, खुद की सक्रियता। एटी 1 देखिएगा, आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें? अच्छा, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है कि हम सब बोल सकते हैं, तो हम एक बच्चा पूछता है कि ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं, और इस ईवीएस में इस पाठ के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन कौन करेगा? सबसे अच्छा वर्णन कौन करेगा? वाह, 1 नंबर आपका उत्तर होगा। क्या है? कुछ लोग आप सभी से अलग है। ये देखिएगा, कुछ लोग आप सभी से अलग हैं। शिक्षक क्या बताएगा? माने टीचर, विद्यार्थी बोल देता है कि बहुत लोग बहरापन है, तो आप ईवीएस में सब काहे शामिल करते हैं? तो शिक्षक बताएगा कि बात इतने है कि कुछ लोग आप सभी से अलग हैं, उनके पास चुनौती है, यानी चैलेंज है, जहां वे सुन या बोल नहीं सकते हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि उन्हें दिव्यांग क्यों माना जाता है। तो बेहतरीन है, दिव्यांग क्यों माना जाता है। बच्चों को कटाक्ष देकर के भेदभाव भी नहीं दिया जा रहा है, यानी भेदभाव वाला दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ लोगों के पास चुनौती है जो परिदृश्य में सहायता करेगी। आप कुछ लोग बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनकी शारीरिक समस्या। देखिए, चौथा स्टेटमेंट,
ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि बच्चों को भेदभाव की दृष्टि से देखा जा रहा है। देखिए ना, समस्या और शारीरिक चुनौती का सामना करना पड़ता है, और यहाँ पर दिव्यांग शब्द का भी प्रयोग है, 1 नंबर में बेस्ट है। नेक्स्ट, उजैरा और सामिर ग्लोब पर विश्व उजैरा आकाश सूर्य तारे चंद्र क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सामिर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा। कौन मदद करेगा? पहले भी हमने यह प्रश्न बनाया हुआ है और ये हमारा 1 नंबर सही है। अगर आपको सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाना पड़े तो आप कैसे वहाँ जाएंगे? कैसे वहाँ जाएंगे? कैसे वहाँ जाएंगे, ये थोड़े होगा हमारा उत्तर। क्या आप मानते हैं कि अंतरिक्ष खाली है, या आप मानते हैं कि इसमें कुछ है? अवधारणा से परिचित क्लास 5 के बच्चों को करवाना है। किससे? मैंने टीवी पर देखा कि वहाँ से धरती को देख सकती है। ये ग्लोब, आकाश, तारे, सूर्य, चंद्रमा, ये सब अंतरिक्ष में है। तो यदि आप सूर्य, चांद और तारों के साथ कट आउट पुतला या फिग्गी बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? बिल्कुल, सूर्य, चांद, सितारे, इसको कहाँ रखेंगे? इससे ज़्यादा क्रिएटिविटी आएगी। आप गति का उपयोग करके अंतरिक्ष का 3D मॉडल कैसे बनाएंगे? इसमें ग्लोब को कहाँ रखेंगे? गति का उपयोग करके अंतरिक्ष का 3D मॉडल, अंतरिक्ष का यार, यहाँ सूरज, चांद, सितारे, तारे, सूर्य, ये सब ना दिया गया है, तो आपको ये ना लेना होगा। 1 नंबर उत्तर द बेस्ट। नेक्स्ट 83, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बांध बनाएगी? बांध विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है। अच्छा, प्राप्त किया गया, विशिष्ट और मापन योग्य। नदियों पर बांध कैसे बनते हैं? छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों का सामना करना पड़ता है। माने नकारात्मक, देखिए बांध बन रहा है, वहां पर जो भी नगर समुदाय बसा हुआ है वहां के लोगों को क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है, यह जानना बहुत अनिवार्य है नदी पर बनाए गए बांध वगैरह के विषय में जानने के लिए। क्योंकि जब स्थानांतरण होता है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। छात्र बांध की नींव के निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं। जब बांध को प्रभावित करे तब स्थानीय बस्तियों की वकालत करने में मदद करेंगे, यानी कि स्थानीय बस्ती जो वहाँ पर रह रहे हैं, नहीं बांध नहीं बनाने देंगे तुमको, भागो भागो भागो, तो स्थानीय बस्ती का तरफदारी करेंगे, एडवोकेटिंग करेंगे, वकालत करेंगे। बात बुझे? मैंने उन्हीं के साथ हो जाएंगे वो कि नहीं जाओ बांध नहीं बनाने देंगे। अतः 1 नंबर सही होगा। नेक्स्ट, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। तो छात्र के कक्षा पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे। चार्ट पेपर का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए, निम्नलिखित में दिए गए। देखिए बात इतना सा है, जैसे वो मास्टर जी 15 को चार्ट पेपर लाया, क्लास में बांट दिया और कह दिया कि देखो ये खत्म हो जाएगा ना, फिर नहीं मिलेगा। मतलब सीमित होता है संसाधन, इससे पर्यावरण के लिए भी प्रति जागरूकता पैदा होगी। तो ऐसा ही उत्तर का चुनाव करना है। एगो नए प्रश्न आपने देखा होगा कि गोंद दिया चिपकाने के लिए और कहा कि गोंद खत्म होने पर फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। यही चीज जो जिनकी मात्रा सीमित होती है, तो ये पर्यावरण के प्रति ना जागरूकता, यहाँ से पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता जो है ना पैदा होगी। आइए उन परियोजनाओं यानी कि वैसा प्रोजेक्ट पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। देखिए, जिनमें चार्ट पेपर नहीं लगता है जिस चीज में, तो वैसा चीज का चुनाव कर लेगा विकल्प रूप में, वैकल्पिक रूप में, ऑप्शनल रूप में। तो ये हुआ संसाधन।
के रूप में नया, अर्थात मकड़िया के एगो नेंगरी टूटी जाता है तो चलना छोड़ देता है, विकल्प ढूंढता है, ऑप्शन। पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या करेगा, तो दूसरा विकल्प तलाश करके पर्यावरण की पूर्ति करना। 1 नंबर द बेस्ट उत्तर। गोंद वाला में भी यही ना उत्तर लिया है, याद है। कारण क्या है, संसाधन सीमित होते हैं तो किफायती रूप में सीमित मात्रा के रूप में इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसका तो हमको याद हो गया है ना, वो आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध को समझना, पहले भी तो पूछ लिया है। मैंने प्रयोग प्रैक्टिकली जो है ना विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए सबसे बेहतरीन वाला, तो अड़ोस पड़ोस में तापमान, टेम्परेचर, पानी का जो है ना वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण के बीच संबंध को बता समझना। ये हमारा जो है बी नंबर द बेस्ट उत्तर है। पता लगाना कि कान जानवरों की सुनना की क्षमता कैसे प्रभावित करते, केवल कान के बारे में फोकस है, माने इसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी, चिंतन होगी, कल्पना होगी। आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना, बीज को अंकुरित होने के लिए दिन की संख्या 1 मात्र। छलावरण कैसे मदद करेगा, त्वचा का रंग और छाल का आवरण, बस यही सीमित। मतलब सबसे ज़्यादा चिंतन, ना तार्किकता, ना एनालिसिस, विश्लेषण, वो हमारा इसी विकल्प के साथ लग रहा है और यही हमारा उत्तर होगा बी नंबर। आनुवांशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में में कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक है। शुरुआत के रूप में सबसे प्रासंगिक, रेलिवेंट, सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, तो 1 नंबर। क्या पढ़िए, हम तो पढ़ लिया। कथा आप अपने और माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं, अधिक प्रासंगिक है क्या, आनुवांशिक लक्षण और अर्जित लक्षण। अरे मम्मी पापा से क्या जेनेटिक्स मिला, आनुवांशिकता, और अर्जित जो हमने समाज से, वातावरण से प्राप्त किया। तो मम्मी पापा और अपने आप को मिलाइएगा ना, मैच कीजिएगा ना, कुछ कुछ लक्षण मिलेंगे ना, तो हो तो गया आनुवंशिकता। नहीं, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल समान क्यों नहीं है, पसंदीदा फिल्म वगैरह। नेक्स्ट, छात्र फसलों पर खरपतवार, वीड्स वगैरह, दुबड़ी घास, मोथा निकल जाता है ना, शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरीके से परीक्षण, तो कौन सा होगा, ताकि खेत, फसल और खरपतवार सह-अस्तित्व में रह सकें, यानी साथ साथ रह सकें। वाह, मारिए गोली। अन्य पौधों को बढ़ने नहीं देते, कौन से उर्वरक लक्षित फसल के लिए सबसे अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। देखिए, खेतों को भी तो नुकसान पहुंचाएगा ना। खेत से खरपतवार हटाने के लिए किस प्रकार से कृषि यंत्र का प्रयोग। डी, उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है। यस, एनालिसिस, चिंतन की गहराई का स्तर जाएगा इसमें। उर्वरक, फर्टिलाइजर का उपयोग किया, अब उसके बाद पौधों की वृद्धि रुक गया, क्या कारण है, एनालिसिस करेगा, चिंतन करेगा। डी नंबर उत्तर। ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए, प्रयोग नहीं भी करना, मतलब करना ही नहीं है यार। फर्टिलाइजर, कंपोस्ट का प्रयोग किया जाए, प्राकृतिक खाद का, हरी खाद का। एक चीज़ है ऑनलाइन संसाधन। अच्छा जी, ऑनलाइन संसाधन का उपयोग प्राकृतिक आपदा जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। अच्छा, एनिमेटेड समझ तो रहे हैं ना, 3D मटेरियल टाइप का एनिमेटेड, एकदम चित्रित वाला, छोटा को बड़ा बना देता है, मुंह को नाक, नाक को कान, मतलब मुंह को जो है ना एकदम जो है ना बड़ा, एकदम छोटा बना देता है, शरीर को बहुत विशालकाय बना देता है, एनिमेटेड हो, जोड़ तंगर किया हुआ। तो निम्नलिखित में कौन सा समझने के लिए पाठ्यपुस्तक और अन्य स्रोत की तुलना में इस संसाधन का उपयोग बेहतर है। सबसे बेहतर यह घटना क्या, भूकंप, ज्वालामुखी। देखिए, सबसे पहले भूकंप आता क्यों है, सबसे पहला प्रश्न क्या होगा, आप बताइए तो हमें। इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर प्रभाव, इन घटनाओं के कारण, घटनाओं के कारण, पूर्वकालिक कौन सी प्रक्रिया, आपदाएं, आपदा से बचने के उपाय, बचने के उपाय तो बाद में, पहले आखिर कारण क्या है घटना का। बी नंबर।
घटना का कारण क्या है, आखिर किन कारणों से आता है, इनका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फलना फलना ईस्वी में कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आई थी, अब बचने के उपाय कैसे हैं। सीरीज में यदि बैठाना हो तो ऐसे ना बैठाइएगा, एक नंबर पहले सबसे ज्यादा समझने में मदद करेगा ना, यानी बी नंबर आपका उत्तर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शिक्षक खाद्य परिरक्षण अवधारणा सिखाना चाहते हैं, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य परिरक्षण सबसे उपयुक्त है, तो सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा, अरे बाबा सबसे उपयुक्त बोल रहा है खाद्य परिरक्षण के लिए, यानी जिसको लंबे समय तक हम रख सकते हैं, दही को रख सकते हैं, ज़्यादा समय तक नहीं खराब हो जाएगा, घी को भी रख सकते हैं, पापड़ ज़्यादा समय तक फफूंद लग जाता है नहीं हो, पापड़ ज़्यादा समय तक नहीं रख पाते हैं, मुरब्बा ठीक है, घी सही है, और जैम, अच्छा जैम तो एक नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। नहीं बुझे, बुझना था ही नहीं, देखिए ना खाद्य परिरक्षण की प्रक्रिया कहता है सबसे उपयुक्त है, मतलब दोस्त पापड़ भी यहाँ लगभग उपयुक्त ना है, मुरब्बा भी उपयुक्त है, घी भी उपयुक्त है, दही भी उपयुक्त है, लेकिन कहना है सबसे उपयुक्त। पापड़ आप देखिएगा एक डब्बे में, बंद डब्बे में, बहुत लोग एकदम जो है ना हमारे भाई जी और उनकर बहन जी पूछ रही होंगी, है मास्टर हम पापड़ साल भर रख लिए, 2 साल रख के दिखाइए तो फफुआ जाएगा, भफड़िया जाएगा, करिया करिया टाइप के जम जाएगा, करियट्ठा वाला, बुझे हो करियट्ठा। हाँ घी देखिएगा जम जाता है, हाँ बड़काना पड़ता है घी, अब महकने लग जाता है, घी महकने लग जाएगा, आप सूंघिएगा 1 साल 1.5 साल में रख के। अब मुरब्बा देखिए, मुरब्बा सूखने लग जाता है, सूख के ठोस हो जाता है, लेकिन अपना मिठास थोड़े छोड़ देता है, मुरब्बा ज़्यादा लंबा समय तक चलेगा। वह जैम वगैरह भी, वही जैम को हिंदी में मुरब्बा ले लिया है, हाँ हायो रब्बा मुरब्बा, 1 नंबर। बढ़िया, अगला लास्ट नंबर कहता है कोचे हो, सुश्री देवो ज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरण के प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों को अन्योन्य आश्रय का विचार सिखा रही है। समाज से उदाहरण ले लिया और पर्यावरण में चीजों का अन्योन्य आश्रय, यानी एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध, एकरा बिना वह मर जैते, होकरा बिना ये मर जैते। जैसे पूछा गया है, नाई उत्तर लिया था ना, नाई, चाय का दुकान उत्तर लिया था ना दूसरे सेट में, चाय का दुकान, क्यों डायरेक्टली चाय का दुकान वाले को यदि पैसा नहीं दीजिएगा आप कल के दिन में चाय पिलाएगा नहीं ना, अर्थात पैसा लेता है आपसे चाय दुकान वाला और आप लेते हैं गले की राहत चाय। नाई की बात करते हैं, नाई वाले को आप पैसा देते हैं और तब तो बाल काट देता है। अरे सहजीविता वाला ठीक पूछ रहा है, सहजीविता में यही तो होता है अन्योन्याश्रय संबंध, अन्योन्याश्रय कोरिलेशन। नाई कल्पना तोरा बाल नहीं काटतो यदि रूपा नहीं देबो तो, बुझ गई नी है बबुनी। हाँ नाई महोदय को, ठाकुर जी को पैसा दीजिएगा, अन्योन्याश्रय संबंध है, घनिष्ठ वाला। सर ये नाई क्या बोल रहे हैं, अरे भाई साहब दोसर के बहन जी बात बुझिए ना, प्रश्न पूछा है ऑनलाइन में, यहाँ पर वही गॉप करेंगे। एक डाक घर, अब देखिए डाकघर यहाँ पर ले लिया जाता है, एक तालाब, तो तालाब तो ज्यों का त्यों रहेगा, आप वहां जाइए या न जाइए, आप उसको पैसा दे रहे हैं, पोस्ट ऑफिस वाले ऑफिसर को आप पैसा दे रहे हैं, सरकार ना दे रही है डायरेक्टली, आप तो नहीं दे रहे। एक परित्यक्त इमारत, फिर वही अबेंडेंड बिल्डिंग जो छोड़ दिया गया है, जो जर्जर हालत में है, जो त्याग दिया गया है। एक ग्रोसरी स्टोर, एक किराने की दुकान आ गया ना, तो किराने की दुकान वाले को पैसा दीजिएगा आप, तब आपको देगा सौदा, यानी आप दोनों ही लाभान्वित होते हैं, ग्राहक और वो दुकानदार किराने वाला, दोनों यदि एक दूसरे को आदान प्रदान यानी अन्योन्यान्य क्रिया करना बंद कर दें तो दोनों ही धीरे धीरे मर से जाएंगे। सौदा पानी देना दुकानदार बंद कर दे, मरिएगा कि नहीं मरिएगा, 1 साल नहीं देगा तो। दुकानदार वाले को आप पैसा नहीं दीजिएगा तो वो मरेगा कि नहीं मरेगा। दोनों का जिंदगी अन्योन्यान्य क्रिया है, कोरिलेशन, इंटरैक्शन, इंटरैक्टिव, अंतर संबंधित, अन्योन्यान्य क्रिया, सहसंबंधित क्रिया, सहसंबंधित क्रिया,
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।